हेलो एवरीवन, मैं विश्वजीत सिंह आप सभी का दी इन पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर में हम इग्नू के एक बहुत बड़े अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, इग्नू का जुलाई सेशन 2021-22 के लिए एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं और अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट इग्नू के अंदर में एडमिशन लेना चाहता है किसी भी प्रोग्राम के लिए, किसी भी कोर्स के लिए, किसी भी मास्टर डिग्री के लिए, तो अभी एडमिशन ले सकता है। सुनहरा मौका है उन सभी बच्चों के लिए। ठीक है, तो आज की इस वीडियो के अंदर में हम जानेंगे कि इग्नू के अंदर में कैसे एडमिशन लेंगे जुलाई सेशन के लिए। तो हाउ टू टेक एडमिशन इन इग्नू फॉर जुलाई सेशन 2021-22। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों कुछ बेसिक डिटेल के बारे में बात करूं तो आपको करना क्या है कि इग्नू के ऑफिशियल साइट पे आना है। इग्नू लिखो गूगल पे जाकर, इग्नू के ऑफिशियल साइट इस तरह का पेज आपका ओपन आ जाएगा, पूरा हो जाएगा। यहाँ पे आने के बाद रजिस्टर ऑनलाइन पे आना है आपको। रजिस्टर ऑनलाइन पे आओगे तो यहाँ पे फ्रेश एडमिशन है, फ्रेश एडमिशन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ नया पेज खुलकर आ जाएगा। तो यहाँ पे कुछ बेसिक डिटेल के बारे में बात करें तो वेलकम टू एडमिशन पोर्टल 2021 लिखा हुआ है, जुलाई 21। ठीक है, तो इग्नू के अंदर में क्या है कि 2 सेशन चलते हैं। ठीक है, जनवरी सेशन और जुलाई सेशन, तो दोनों में एडमिशन होते हैं सभी कोर्सों के लिए। किसी भी कोर्स को जो भी इग्नू के प्रोवाइड करवाता है कोर्स, किसी भी कोर्स के लिए आप दोनों सेशन में एडमिशन कर सकते हो। तो जो अभी एडमिशन स्टार्ट हुआ है वो जुलाई सेशन के लिए एडमिशन स्टार्ट हुआ और उसकी लास्ट डेट 15 जुलाई है। तो अभी बच्चे सब सोच रहे होंगे कई सारे कि जी सर, मेरा तो अभी फाइनल ईयर का एग्जाम हुआ है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, मुझे इग्नू में एडमिशन लेना है एमए के लिए या फिर किसी और कोर्स के लिए, तो मैं कैसे करूँ? या फिर जो 12th पास कर रहे होंगे बच्चे, भी 12th का एग्जाम तो हुआ नहीं, कैंसिल हो गया, तो सोच रहे होंगे सर मुझे इग्नू से आगे ग्रेजुएशन करना था, अभी मेरा रिजल्ट आया नहीं और एडमिशन की लास्ट डेट 15 जुलाई है और जुलाई के बाद ही एडमिशन रिजल्ट आना है। ठीक है, 1 जुलाई के बाद ही कोई अपडेट आएगा सर, तो मैं क्या करूं? तो दोस्तों ये क्या है कि इग्नू का जो डेट है वो बढ़ता है। ठीक है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, अभी आगे बढ़ाया जाएगा, इसे 2-3 बार इसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, ये तो इस वीडियो के अंदर में हम देखेंगे, सीखेंगे कि क्या क्या चीज़ें की हमें जरूरत है एडमिशन को करते समय। और सबसे पहले उन चीज़ों को लेकर बैठे, इंतजाम करके बैठे, पता चले आप एडमिशन करने के लिए जा रहे हो और आपके पास वो चीज़ें हो ही ना। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूँ कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए एडमिशन जब करने के लिए बैठो। तो सबसे पहले आपके पास एक पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ हो 100 KB के अंदर में, अपने फ़ोन से कर सकते हो। मतलब जो भी एडमिशन है अपने फ़ोन से ही करें, अपने लैपटॉप आपके घर में सिस्टम है उससे करें, क्योंकि आपको 100-200 रुपये बचेगा। साइबर कैफे जाओगे 100-200 रुपये एक्स्ट्रा लेगा। ठीक है, फ़ोन से ही आप फोटो क्लिक करें और जैसे फोटो जब क्लिक करोगे तो ज़्यादा MB का क्लिक हो जाता है, तो उसे रिड्यूस कर ले। ठीक है, उसका जो साइज़ है वो कम करने का ऑप्शन आता है। ठीक है, तो वो कर ले। साइज जैसे ही कम करोगे तो 100 KB के अंदर का आपको फोटो चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, एक सिग्नेचर चाहिए आपका। ठीक है, किसी भी व्हाइट पेज पे सिग्नेचर करके वो डालना पड़ेगा। एक एज प्रूफ के लिए आप 10th का सर्टिफिकेट दे सकते हो यहाँ पे। ठीक है, रेलेवेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप 10th का तो एज प्रूफ के तौर पे लगा रहे हो, 12th का लगा सकते हो, ग्रेजुएशन का लगाओगे। ग्रेजुएशन का आपका जो रिजल्ट आएगा, अभी मान लो जैसे 16 से जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो 16 का जब रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट का जो कॉपी है वो लगाएंगे और प्लस में वो क्या लगाएंगे, तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट। जैसे रिजल्ट निकलेगा, रिजल्ट निकलने के बाद वो प्रोविजनल सर्टिफिकेट डाउनलोड करेंगे तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट का भी यहाँ पे कॉपी लगेगा। ठीक है, ये सारे 200 KB का चाहिए, ये सारा कुछ लगेगा। आपका डॉक्यूमेंट्स के तौर पे आधार कार्ड, ID प्रूफ के तौर पे आधार कार्ड भी लगाना पड़ेगा आपको। अगर आपके पास SC ST OBC का सर्टिफिकेट है तो आप वो भी लगा सकते हो, उससे आपका फायदा ही होने वाला है। आगे चल के आपको कुछ चीज़ें रियायतें मिल सकती हैं, तो ये चीज़ें हैं। अगर आपके पास कुछ और भी है, जैसे BPL सर्टिफिकेट है, कोई कोर्स का एडिशनल कोर्स का सर्टिफिकेट है, ठीक है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, मान लो कोई गेम हो में खेला है आपने या कुछ भी चीज़ें हैं आपके पास एडिशनल, वो भी आप यहाँ पे अटैच कर सकते हो। तो ये सारा कुछ चाहिए होता है। ठीक है, फिर बात करें पेमेंट की कि कितनी फ़ी लगनी है। तो दोस्तों फ़ी अगर आप अपने आप कर रहे हो तो आपके पास क्रेडिट कार्ड हो, डेबिट कार्ड हो, ठीक है, नेट बैंकिंग हो, उसके थ्रू कर सकते हो पेमेंट। ठीक है, फ़ी ऑलमोस्ट मान लो आप अलग अलग कोर्स का अलग अलग रेट है। तो मैं MA हिस्ट्री, जैसे मैं खुद पढ़ा हूँ MA हिस्ट्री से, लास्ट ईयर मैंने कई सारे बच्चों के एडमिशन किए थे, तो MA हिस्ट्री का जो आपका फ़ी है वो 6500 रुपये लगेगा, 6500 रुपये लगेगा। अगर आप बुक छोड़ देते हो तो उसमें 800-900 रुपये की आपकी बचत हो जाएगी। ठीक है, 800-900 रुपये नहीं मतलब कम देने पड़ेंगे अगर आप बुक नहीं लेते हो इग्नू से। तो आप बच्चे कई बार सोच रहे होंगे बुक नहीं लेंगे तो पढ़ेंगे कैसे? तो आप सॉफ्ट कॉपी, जो उनकी सॉफ्ट कॉपी होती है, PDF से पढ़ सकते हो। ठीक है, और बुक लेने पे आपको पूरे पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये इस तरह का पूरा शेड्यूल होता है, पूरा मतलब तरीका है एडमिशन का। ये चीज़ें चाहिए आपको, और लेने से पहले मतलब एडमिशन करने के बारे में अगर सोच रहे हो तो उससे पहले ये सारी चीज़ें लेकर बैठे हैं। अब बात करते हैं कि एडमिशन करेंगे कैसे। तो सबसे पहले आपको एडमिशन से पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन होता क्या, अब इसके बारे में बात करें तो रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या, एक आपको यूज़र ID और पासवर्ड जनरेट करना पड़ेगा। और आप उसके लिए हम करते क्या है, तो क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे क्लिक करते हैं। जैसे हम क्लिक करेंगे तो उसी पेज के ऊपर आ जाएंगे और यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि किस किस तरह से क्या चाहिए। तो यहाँ पे हमें बता रहा है
कि हमें एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स पहले सबसे पहले तो सेम होना चाहिए सभी जगह। नाम वाम जो भी आप डालोगे ना रजिस्ट्रेशन करते समय, वो जो आपके सर्टिफिकेट में वही डालो। कई बार क्या होता है कि पापा की परी और बाप का लाडला ऐसा करके लिख देते हैं भैया, किसी वो यूज़र नेम बना रहा हूँ, आईडी बना रहा हूँ, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि वो आगे वही यूज़ होने वाला है। ठीक है, तो एजुकेशनल जो आपका डॉक्यूमेंट्स है उस पर जो नेम है वो उसका यूज़ करें, क्योंकि लास्ट ईयर कई सारे बच्चों ने इस तरह की हरकतें की थी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। रजिस्टर ईमेल आईडी, जो भी आप ईमेल आईडी यूज़ करना चाहते हो उसको करें, पर ऐसा ईमेल आईडी दें जो आगे आपके साथ रहे और आप यूज़ कर सके, क्योंकि सारा अपडेट इग्नू का उसी ईमेल आईडी पे आएगा। ठीक है, और जो भी ईमेल आईडी दे वो एक्टिव रहे, मस्ट बी एक्टिव, क्योंकि उस पर आपका जो OTP है वो जाएगा। ठीक है, यूज़र आईडी का पासवर्ड उसी पे जाएगा। ठीक है, जो भी आप जब रजिस्टर करोगे तो मस्ट बी एक्टिव हो, इसका भी ध्यान रखें। और जैसे ये जो एप्लीकेशन पूरा करोगे ना, तो इसका एक बात ध्यान रखना कि गूगल क्रोम में खोलना इसको। रीज़न क्या है, गूगल क्रोम में खोलो, फायरफॉक्स में खोलो, कहीं भी खोलो, ऐसी जगह खोलो कि दोबारा वहाँ पे हिस्ट्री सेफ रहे। ठीक है, जिससे आप वहाँ पे जाकर दोबारा से वहीं से स्टार्ट कर सको। गूगल पे क्या होता है कि आप ना गूगल एक बार में ऑन कर रखा है फ़ोन में, दोबारा अगर कुछ सर्च करने के लिए गए तो वो जो पीछे वाला पेज था वो गायब हो गया, फिर हिस्ट्री में जाके ढूंढोगे तो वापस वहाँ से शुरू होगा, ये पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो गूगल क्रोम में करें जिसमें पेज बनने का ऑप्शन होता है कि 1 पेज बन गया, 2 पेज बन गया, 3 पेज बन गया, तो आप कुछ भी सर्च भी करोगे तो दिक्कत नहीं होगा। तो गूगल क्रोम में, जैसे कि अभी भी आप देखोगे तो मैं गूगल क्रोम में ही चला रहा हूँ। ठीक है, रीज़न यही है इसका। ठीक है, आगे बात करूँ दोस्तों, तो यहाँ पे आपको अब करना क्या है, तो सबसे पहले इसके अंदर में बेसिक डिटेल जो आपकी फिल करनी है रजिस्ट्रेशन करने के लिए, यूज़र नेम आप बना लें कोई भी। जैसे मान लो मेरा नाम विश्वजीत है तो मैंने विश्वजीत 05 बना लिया। ठीक है, 05 मेरा डेट ऑफ बर्थ हो गया। ठीक है, तो 05 विश्वजीत 05 बना दिया मैंने। तो इस तरह से डेट ऑफ बर्थ मतलब आप अपना यूज़र नेम बना ले जो इससे आप लॉगिन कर सकें। ठीक है, यूज़र नेम आप कुछ भी बना सकते हो जो भी आपको अच्छा लगे, जी लॉगिन करने के लिए है। पर जो डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पे जो नाम डालोगे वो डालोगे जो डॉक्यूमेंट्स में आपका है। जैसे मेरा नाम विश्वजीत है सिर्फ, ठीक है, मैंने सरनेम नहीं हटा हुआ है। ठीक है, सरनेम बाय मिस्टेक हट गया है तो मैं विश्वजीत डालूंगा, नहीं तो अगर सरनेम के साथ डालूँ विश्वजीत सिंह पर मेरे डॉक्यूमेंट्स में विश्वजीत सिंह नहीं है तो फिर मुझे आगे दिक्कत होगा। तो वहाँ पे जो आपका फुल नेम है, जो भी नेम है आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर में, उसे देखें फिर उसको फिल करें। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका ईमेल आईडी डालना है, री एंटर ईमेल आईडी करना है। ठीक है, 6 डिजिट का कोई पासवर्ड अपने हिसाब से बना लेना। ठीक है, जो आपको याद रहे। ठीक है, मैक्सिमम 6 कैरेक्टर का पासवर्ड आपको बनाना है और वही री एंटर करना है। फ़ोन नंबर डालना है, फ़ोन नंबर को री एंटर करना है, कैचअप कोड डालना है, रजिस्टर करना है। जैसे ही रजिस्टर कर लोगे तो जो आपने यहाँ पे पासवर्ड डाला है और यूज़र आईडी, देखो यहाँ पे आपको पासवर्ड का ऑप्शन दिख रहा था, एंटर री एंटर पासवर्ड 6 कैरेक्टर का। तो ये जो पासवर्ड आपने डाला और ऊपर में यूज़र आईडी डाला, तो इनको जैसे ही आपका ये बन के तैयार हो जाता है तो आपको करना क्या है, जैसे आप ये तैयार हो गया ना तो आप बैक आओगे। बैक आने के बाद यहाँ पे देखोगे तो नीचे में जब आप जाओगे तो यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन आपको दिखेगा। ठीक है, देखोगे ये रहा लॉगिन का ऑप्शन, रजिस्टर यूज़र लॉगिन। आपने रजिस्टर कर लिया तो अब रजिस्टर यूज़र हो गए। आप यहाँ पे आप लॉगिन करोगे तो अपना जो यूज़र नेम था वो डाला, जैसे विश्वजीत 05, जो मेरा पासवर्ड था 141234 साइज से जो भी था पासवर्ड वो डाल दिया मैंने। रजिस्टर करने के बाद आपका पूरा कॉलम खुल के आ जाएगा। उसमें आपका नॉर्मली सबसे पहले एड्रेस फिल करना होगा, कोर्स फिल करना होगा कि किस कोर्स के लिए आप एनरोल करना चाहते हो, सारा फिल करोगे। ठीक है, ये सब जब फिल करने लगोगे तो धीरे धीरे आपका चौथे 5वें नंबर पे, मतलब टोटल 5-6 स्टेप में पूरा होता है, जिसमें फिर आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होगा वो डॉक्यूमेंट्स मांगेगा तो डॉक्यूमेंट्स दो उसको कि भैया ये डॉक्यूमेंट्स है। ठीक है, जैसे ही डॉक्यूमेंट्स दोगे सारा अपलोड करोगे और डॉक्यूमेंट्स को देखना कि आप ध्यान से करें। ठीक है, डॉक्यूमेंट साफ अपलोड करें। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है इग्नू के एडमिशन कैंसिल भी होते हैं। ठीक है, कैंसिल होंगे तो री रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, री एडमिशन करना पड़ेगा, तो उस बात का ध्यान रखना, साफ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करो। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स के साइज पे थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि उसी में जो टाइम लगेगा आपको उसी में लगेगा, बाकी किसी में चीज़ में टाइम नहीं लगेगा और अपने आप कर सकते हो। अभी कोरोना का टाइम है, आप जाओगे कहीं साइबर कैफे में कहीं और भीड़ भाड़ में बाहर निकलने से अच्छा है कि आप अपने आप कर लो। दूसरी चीज़, बाहर जाओगे तो 100 200 300 रुपये लगेगा और अपने आप करोगे तो उतना ज़्यादा है नहीं, डिफिकल्ट वर्क है नहीं, फ़ोन सब यूज़ करते हैं आज के टाइम में, ईजी है सारी चीज़ें, तो कर सकते हो। अगर फिर भी कहीं पर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई डाउट आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। इवन हमारा डिस्क्रिप्शन के अंदर ना सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इंस्टाग्राम, ट्विटर जो भी है, तो उसके यूज़र आईडी देख लो और वहाँ पे जाकर कमेंट करके पूछ लो, कॉल करके पूछ लो, मैसेज करके पूछ लो कि सर ये कैसे क्या होने वाला है, तो मैं आपको बता दूंगा, वहाँ पे गाइड कर दूंगा जिससे आपको समझ में आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑल द बेस्ट। आप फटाफट जो भी एडमिशन करना चाहते हैं करिए और आगे अपने फ्यूचर के लिए तैयारी कीजिए। तो फ्रेंड्स, आप सभी को ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।